मोहन भागवत जी को डूब रहे हैं, आप देखते नहीं हैं। उनके अपने यहाँ लोगों में 85% भारतीय लोगों में उनका विरोध शुरू हो गया है। मुसलमान का नाम लेकर के वर्चस्व नहीं, कौन मुसलमान है वर्चस्व दिखाता है भाई? एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जो वर्चस्व दिखाता। एक मुसलमान को बताइए जिसको सरकार ने समर्थन दिया हो कि लो बाबू 2 रुपया बिजनेस करो। एक का नाम बता दिए, नहीं मिलेगा। एक का नाम बता दिए जो मुसलमान भारत से अरबों खरबों रुपये लेके भाग गया। सब उनके अपने लोग होते हैं। कहने का मतलब है कि वो असुरक्षा की भावना में उनको डूबते को तिनके का सहारा। अशफाक साहब, पिछले दिनों आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मुसलमानों को एक मैसेज का एक सबक दिया या थ्रेटनिंग दी, उस पर क्या कहेंगे आप? सलाम। देखिए, उन्होंने ना तो कोई सबक दिया, उस्ताद तो हैं नहीं कि कोई सबक देते हैं, और कोई गुंडा एलिमेंट तो है नहीं जो वो धमकी देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक विचारधारा दे करके अपनी असुरक्षा को ही बता रहे थे, क्योंकि उनके लिए देश में करने को कुछ है नहीं। अब ले दे करके बचता बेचारा निमला, गरीब की जोरू सबकी भौजाई। बड़ी पुरानी कहावत है, हम लोग के यहाँ बचपन से सुनते आ रहे हैं। गांव में, घर में गरीब की जोरू सब, तो वही है बेचारा। मुसलमान का नाम ले करके वर्चस्व नहीं, कौन मुसलमान है वर्चस्व दिखाता है भाई? एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जो वर्चस्व दिखाता। एक मुसलमान को बताइए जिसको सरकार ने समर्थन दिया हो कि लो बाबू 2 रुपया बिजनेस करो। एक का नाम बता दिए, नहीं मिलेगा। एक का नाम बता दिए जो मुसलमान भारत से अरबों खरबों रुपये लेके भाग गया। सब उनके अपने लोग होते हैं। कहने का मतलब है कि वो असुरक्षा की भावना में उनको डूबते को तिनके का सहारा। तो मोहन भागवत जी को डूब रहे हैं, आप देखते नहीं हैं। उनके अपने यहाँ लोगों में 85% भारतीय लोगों में उनका विरोध शुरू हो गया है। उन्होंने जिन जिन चीज़ों को लेकर के कहा है उन सब बातों पे आ गया। अब तो शिक्षा मंत्री जैसे पद पे बैठे हुए लोग बहुत बड़ी बड़ी बात बोल जाने, हमको बोलना वो सही नहीं लगता, लेकिन शिक्षा मंत्री एक राज्य का, जिस राज्य की आबादी 14 करोड़ है, यूरोप के कई कंट्रियों से ज़्यादा, उसका शिक्षा मंत्री कितनी बड़ी बात बोल जा रहा है, तो जाहिर है उसने पढ़ा है तो वो जानता होगा। और वो जो कुछ कह रहा है इसका जवाब मोहन भागवत जी को देना चाहिए। क्या कारण है? भारत में मुसलमान, एक बात याद रखिए, इतनी बड़ी तादाद की हो गई? उनके उसी पुराने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में जब धर्म आधारित और वर्णवादी व्यवस्था बनने लगी, और साहब धर्म सबकी आस्था होती है, जब वो अपने खुदा के सामने पेश नहीं हो सकता था तो लोगों ने धर्मांतर किया, और हमेशा होता रहा कि साहब इनको नहीं मिलेगा। तो अब उनका अपना विरोध उनके अपने घर में शुरू हो गया। पढ़ लिख रहे हैं लोग, अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका विरोध शुरू हो गया। तब उनको फिर माइंड डाइवर्ट करना, तो ले दे करके बेचारा है वही मुसलमान। कोई मुसलमान को कोई इससे अंतर पड़ता है? उनसे पूछ करके रहेगा। मुसलमान भारत का मूल निवासी है, समझ गए? जो आर्यन है उनको सोचने की बात है कि आने वाले 10-20 सालों में उनकी क्या स्थिति बनेगी। जब ये सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी, कितना वो बहका पाएंगे। अभी जितना बहका सकते हैं बहकाने दीजिए। आरएसएस की शाख कमजोर हुई, यानी उनकी छवि कमजोर हुई है इनके अपने लोगों में। ये इस तरह की खींच क्या बताती है? असुरक्षा की भावना जब आ जाती है तो शब्दावली जो इस्तेमाल की जाती है दिग्भ्रमित करने के लिए, तो वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं और कुछ नहीं। दिशा उनके पास कुछ है नहीं। अपनी दशा सुधारने के लिए जिस नीति का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं देश की जनता शिक्षित हो रही है तो समझने लगी है। भाई बोला ना कि एक राज्य का अगर ये आप बोलने लगे, एक अन्य राज्य के मुख्यमंत्री के पिताजी ने भी बहुत बड़ी बात बोली थी। सोचने की बात है कि उनकी अपनी जाति में पढ़े लिखे और जो सभ्य लोग हैं वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इनके दिशा निर्देश को, ये समझने की चीज़ है। हम किसी बात का समर्थन नहीं करते, लेकिन उनके लिए विचारणीय है। तो उनको तो डूबती हुई नाव है, जितने दिन तक चमक रही है। रेडियम थोड़ी है कि हर वक्त चमकेगी। क्या मैसेज जा रहा है इससे? क्या मुसलमान के ताल्लुक से जो भागवत ने कहा, मुसलमानों में देखिए, मुसलमान बेचारे के लिए बोला ना कि उनके लिए डूबते हुए के लिए तिनके का सहारा है। मुसलमान को क्या बोलेंगे? मुसलमान बेचारा अपना दाल रोटी में खुश है,
टायर पंचर बनाता है, साइकिल चलाता है, उसमें एक आध दो ठो आदमी अशफाक रहमान हो तो 2 रुपये का बिजनेस कर लेता है। न सरकार अशफाक रहमान को 5 पैसे का देती है, ना उनको टैक्स भर पेट लेती है जितना सबसे लेती है। मुसलमान तो देश की रोजी रोटी के लिए भारी है भाई, पूरी दुनिया में जाता है। चूँकि उसको यहाँ नौकरी नहीं मिलती तो विदेशों में जाता है, अकेले जाके नौकरी करता है, विदेश से धन ला करके यहाँ देता है। तो मुसलमान तो यहाँ की जमा पूंजी है। अब इन लोग अपने से बोलते रहें, जो बोलना है इनको बोलने दीजिए, उससे क्या है, बोलने से कोई अति थोड़ी हो जा रहा है।